गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास बीए में वित्तीय संचालन पाठ 8 यानी वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में आपको पाठ 8 वित्तीय संचालन के विषय में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने वित्तीय संचालन के अर्थ के विषय में जाना। अलग अलग निष्णातों ने अपनी परिभाषा दी है। फिर बच्चों हमने उसके लक्षण के विषय में जाना। अब हम उसके उद्देश्य के विषय में जानेंगे। वित्तीय संचालन के उद्देश्य। वित्तीय संचालन का उद्देश्य मालिक का महत्तम आर्थिक कल्याण का होना चाहिए। वित्तीय संचालन का मेन उद्देश्य क्या होता है? मालिक का महत्तम आर्थिक रूप से कल्याण हो, ऐसा होना चाहिए। वित्तीय संचालन वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा मालिक का आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य रखता है जो कंपनी के अंशधारक है। इसके लिए नीचे के दो दृष्टिकोण हैं। देखो, वित्तीय संचालन का मेन उद्देश्य क्या होता है? मालिक का महत्तम यानी आर्थिक रूप से उसका कल्याण हो। और वित्तीय संचालन वित्तीय साधनों के उपयोग के द्वारा मालिक का आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य रखता है जो कंपनी के अंशधारक हैं। इसके लिए नीचे के दो दृष्टिकोण हैं। पहला है महत्तम लाभ का उद्देश्य और दूसरा है महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। महत्तम लाभ अर्थात कंपनी की आय महत्तम करना, कंपनी के विनियोग करने वाले अधिकतम डिविडेंड प्राप्त करने की आशा से कंपनी के अंश खरीदते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कंपनी को उसे प्राप्त साधनों के द्वारा अधिकतम लाभ कमाना चाहिए और डिविडेंड नीति लाभ के महत्तमीकरण पर आधारित होनी चाहिए। यह सिद्धांत अधिकतर सूचित करता है कि कंपनी को मात्र लाभदायक प्रोजेक्ट ही स्वीकार करने चाहिए। महत्तम लाभ के उद्देश्य के द्वारा कंपनी प्रति अंश आय में वृद्धि कर सकती है। महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। अधिकतम संपत्ति का उद्देश्य शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। महत्तम संपत्ति के उद्देश्य में क्या? शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू। शुद्ध वर्तमान मूल्य अंशधारकों की संपत्ति का सर्जन करता है। इस प्रकार संपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्यों में वृद्धि करे ऐसे वित्तीय निर्णय ही कंपनी को स्वीकार करने चाहिए। महत्तम संपत्ति का दृष्टिकोण नकद प्रवाह के ख्याल पर आधारित होता है। इस दृष्टिकोण में नकद प्रवाह को मापदंड के रूप में जाना जाता है और हिसाबी लाभ की अवगणना की जाती है। संपत्ति के वर्तमान मूल्य और आवश्यक पूंजी विनियोग के बीच का अंतर अर्थात संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य। संपत्ति के वर्तमान मूल्य और आवश्यक पूंजी विनियोग के बीच का अर्थात अंतर यानी संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य। संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य। संपत्ति का वर्तमान मूल्य संपत्ति के लिए आवश्यक पूंजी विनियोग। वित्तीय संचालन को ऐसे वित्तीय निर्णय लेने चाहिए कि जिससे कंपनी की संपत्ति महत्तम बने। यदि कंपनी के द्वारा संपत्ति का महत्तमीकरण किया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अंश बाजार में कंपनी के अंश के मूल्य पर पड़ेगा। अंश बाजार में अंश का मूल्य बढ़ेगा। अंश बाजार में क्या है? अंश का मूल्य बढ़ेगा। एक बार और वापस ध्यान दो बच्चों। संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या है? जो संपत्ति का वर्तमान मूल्य है। संपत्ति के लिए आवश्यक क्या है? पूंजी का विनियोग करना।
उसके बाद वित्तीय संचालन को ऐसे वित्तीय निर्णय लेने चाहिए कि, मतलब वित्तीय संचालन जो है उसको ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि जिससे क्या है, कंपनी की संपत्ति महत्तम बने। यदि कंपनी के द्वारा संपत्ति का महत्मीकरण किया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अंश बाजार में कंपनी के अंश के मूल्य पर पड़ेगा। अंश बाजार में अंश का मूल्य बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप अंशधारकों की संपत्ति अधिकतम होगी, जिस कारण से अंशधारकों की संपत्ति में वृद्धि होती है। वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्तम संपत्ति के उद्देश्य को उचित और संपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया है। वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्तम संपत्ति के उद्देश्य को उचित और संपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया, मतलब स्वीकार किया गया है। अधिकतम लाभ से दृष्टिकोण की तुलना में अधिकतम संपत्ति का दृष्टिकोण बढ़कर है। प्रोफेसर सोलोमन महत्तम संपत्ति के उद्देश्य की तरफदारी करते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज का वीडियो यहीं आपको खत्म करती हूँ, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको वित्तीय संचालन के महत्व के विषय में समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।